नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं और सप्रे पर सस्पेंस। उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुदनी और विजयपुर को लेकर स्थिति साफ हो गई, लेकिन बीना सीट को लेकर सवाल अब भी बना हुआ है। कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने भाजपा में शामिल होने के बाद अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक याचिका भी लगाई, जिसका जवाब भी निर्मला ने दे दिया है। निर्मला के दिए जवाब में दल बदल करने से इनकार किया गया। अब फैसले का इंतजार है। सवाल यह है कि आखिर विधायक निर्मला सप्रे का सियासी भविष्य किस पार्टी के साथ जाएगा, ये अब भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। पहले निर्मला सप्रे का ये पूरा विषय क्या है, इसे समझते हैं। क्यों वो एक बार फिर से सुर्खियों में है, कांग्रेस ने क्या याचिका लगाई है उनके खिलाफ और उन्होंने जवाब क्या दिया है, साथ ही साथ बीजेपी क्या कह रही है, सब कुछ सुनवाते हैं। देखिए। निर्मला सप्रे का सच, सप्रे का दल बदल से इनकार, इस्तीफे पर असमंजस बरकरार, विधायकी रहेगी या जाएगी। बीना की कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करने और आधिकारिक रूप से कांग्रेस छोड़ने की घोषणा के बावजूद उन्होंने अब तक अपनी विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है। वैसे निर्मला सप्रे ने 10 अक्टूबर को विधानसभा में अपना जो भी जवाब प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे कि ये साबित हो सके कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 5 जुलाई को दल बदल कानून के तहत निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। सिंघार का तर्क था कि निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा के पक्ष में प्रचार किया है, जिससे कि उनकी सदस्यता को निरस्त किया जाना चाहिए। निर्मला सप्रे जी ही ये बता सकती हैं कि वो सदस्य हैं या नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मीडिया के अंदर कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने विधानसभा को ये कहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल सदस्यता नहीं ली है, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। और बाकी कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि कोई उनका एमएलए है, अगर उसको लगता है कि अब कांग्रेस के हालात ऐसे बन गए तो क्या करें, तो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं। देखिए, ये विषय विधानसभा अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र का विषय है और आदरणीय अध्यक्ष जी जैसी संसदीय प्रक्रिया, नियम, कायदा और परंपरा उसके आधार पर निर्णय करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिन विषयों पर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का अधिकार क्षेत्र है, वहाँ वही निर्णय करेंगे। अंतिम निर्णय क्या होगा। अब निर्मला सप्रे का मामला विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। वो जल्द ही इस पर सुनवाई कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 21 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अयोग्यता याचिकाओं पर 3 महीने में फैसला करना होता है। उधर चुनाव में पाला बदलने पर कांग्रेस ने निर्मला सप्रे के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। उनके कांग्रेस में आने की संभावना ना के बराबर ही है। एक व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर घूम रहा है और जो है उससे इस्तीफा नहीं उसका स्वीकार किया जा रहा है, ना उससे इस्तीफा पार्टी मांग रही है। किस बात की लीज दे रहे हैं आप? चुनी हुई विधायक है कांग्रेस पार्टी की, सार्वजनिक रूप से उसने जो है पार्टी छोड़ी है। तो ये जो है दल बदल कानून की जिस निर्लज्जता से भारतीय जनता पार्टी धज्जियां उड़ा रही है, वो मतलब पराकाष्ठा है। और लोकतंत्र का जो है और जो जनप्रतिनिधित्व कानून का जो सत्यानाश बिठाने की कोशिश जो है तरह तरह के लूप होल ढूंढकर की जा रही है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि बीना को जिला बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी ज्वाइन की थी। उनकी ये मांग भी फिलहाल पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है और वर्तमान में विधानसभा की जनता का रुख देखकर वो उपचुनाव का सामना करने से भी बच रही हैं। शायद यही वजह है कि उनके इस्तीफे पर असमंजस की स्थिति बरकरार है। वैसे इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के फैसले का भी इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7।
तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पैनल से इंट्रोडक्शन सबसे पहले करा देते हैं। आज चर्चा में कौन कौन हमारे इस अखाड़ा का हिस्सा है, तो आपको बता दें कि हमारे साथ हैं देवेंद्र वर्मा जी, और जो कि पूर्व प्रमुख सचिव हैं विधानसभा। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए ब्रह्मानंद पांडे जी, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। बहुत स्वागत है आपका भी ब्रह्मानंद जी। इसके अलावा हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं फिरोज सिद्दीकी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस। फिरोज जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ शिवम शुक्ला जी भी बीजेपी का पक्ष रखते नजर आएंगे। शिवम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा देवेंद्र वर्मा जी आपसे ही है, और ये निर्मला सप्रे का जो पूरा मामला है, जो पूरा विषय है, चूंकि इतने दिन हो गए लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वो बीजेपी का मंच साझा करती नजर आई, उसके बाद ये भी चर्चा हुई कि कब देंगी। उसके बाद अब जब उनसे पूछा गया कि आपकी स्थिति स्पष्ट कीजिए, तो वो कह रही हैं कि ऐसा कोई सबूत ही नहीं पेश किया गया कि मैंने कांग्रेस को छोड़ा है या मैंने दल बदल कानून किया है। सर, ये जो पूरी स्थिति है, दरअसल इसे आपसे समझना है कि ये इसको कैसे समझना चाहिए, और इसमें यदि दल बदल नहीं बन रहा है या बन रहा है, ये भी आप इसे समझना है। क्या होता है इस तरह के मामलों में? देखिए, राजनीतिक विधियों के अंतर्गत घटना। हाँ देवेंद्र जी, मैं माफी चाहूंगी, आपकी आवाज काफी कट कट के मिल रही है। आपको फोन पर जोड़ने की कोशिश करती है हमारी टीम। और आपको बता दें कि निर्मला सप्रे कांग्रेस से बीजेपी में आई, इस्तीफा नहीं दिया, बीना को जिला बनवाना चाहती थी, उनकी मांग भी थी। लेकिन इन सब के बीच अब जब उनसे पूछा गया, चूंकि एक पिटिशन लगी हुई है, उसमें जब पूछा गया, विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे पूछा कि आपकी स्थिति स्पष्ट कीजिए, तब उन्होंने ये कह दिया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि दल बदल कानून मेरे ऊपर लगे। अब स्थिति स्पष्ट करने के लिए सब सवाल पूछ रहे हैं। अखाड़ा भी आज इसी विषय पर है, और देवेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। देवेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे आ रही है आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मिल रही है, लेकिन अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है, कट रही है आवाज। मैं आपको फोन पर जोड़ती हूँ सर, वो ज्यादा आसानी रहेगी। जब तक मैं शिवम जी का रुख कर लेती हूँ। जी शिवम जी, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे भाई क्या हुआ। मंच पर तो आप ही के थी, फिर नीचे कैसे आई, हो क्या गया? कह रही हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, दल बदल वाली स्थिति नहीं है, अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी हैं। क्या हुआ शिवम जी, नई बात बन पाई? चीजें होती हैं। पहली चीज तो इस विषय पर वास्तविकता क्या है वह निर्मला सप्रे जी की ओर से ही स्पष्ट किया जा सकता है कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और उसके पश्चात आज इस प्रकार से उनके द्वारा एफिडेविट विधानसभा में दिया गया है। बाकी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, रीति नीति और हमारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर के सार्वजनिक मंच से पार्टी की सदस्यता ली थी, और पार्टी ने भी उनका पूरी सहृदयता के साथ स्वीकार किया। और आज जो कांग्रेस पार्टी तमाम तरीके के आरोप लगा रही है, इनके भीतर इतना नैतिक साहस नहीं था कि निर्मला सप्रे जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले दिए जाने के बावजूद और सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस को कोसने के बावजूद भी यह लोग निष्कासित कर सके। यह तो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस स्तर तक उहापोह की से पूरे प्रकरण उपजी हुई रही थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी में निर्मला सप्रे तो है नहीं, पता नहीं कितनी निर्मला सप्रे यहाँ पर आई और आज आकर के भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन में, हमारी रीति नीति में अपने आप को सम्मिलित कर अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी वह लोग लगातार प्रयासरत है। और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके पॉलिटिकल जो कद है उसके अनुसार उनको पद भी दिया है, उनका दायित्व भी दिया है। तो चीजें लगातार भारतीय जनता पार्टी में चलती रहती है। एक बड़ा परिवार है, बड़ा विस्तृत का संगठन है, और उसके विस्तार के लिए भी लगातार प्रयास रहते हैं। नए लोगों का आवागमन हो, इसके लिए भी हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से मैकेनिज्म कहीं न कहीं काम करता रहता है। और उसी दृष्टिकोण के साथ बड़ी संख्या में विधायक हमारे साथ जुड़े थे। रामनिवास रावत जी जुड़े, कमलेश शाह जी जुड़े, और निर्मला सप्रे जी भी जुड़ी। और अभी तक निर्मला जी ने पार्टी के फोरम में और इस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर इस चीज का खंडन नहीं किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। विधानसभा में उन्होंने एफिडेविट दिया है, जिसकी जांच होगी और आने वाले वक्त में जो भी निर्णय होगा वह विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी साहब, आपका रिएक्शन जल्दी से। कहाँ मामला फंस रहा है? क्या वो कह रही है हाँ, ऐसा तो कोई दल बदल है ही नहीं, कोई सबूत पेश ही नहीं किया ऐसे कि हमने कोई दल बदल किया है। तो क्या ये समझा जाए कि अभी वो आपकी पार्टी में है, और अभी आपकी पार्टी में है, तो फिर समझने में कहाँ कमी रह गई निर्मला सप्रे को? फिरोज जी 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 जी, आप मेरा सवाल सुन पाए?
फिरोज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? फिरोज जी, शायद आपको अनम्यूट करना होगा सर, आपका म्यूट है। जी सर, आवाज मिल रही है? क्या मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगी, क्या इस वक्त देवेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? मेरी आवाज आपको वैसे आ रही है क्या? ब्रह्मानंद जी का रुख करते। ब्रह्मानंद जी, आपसे समझना है कि इस पूरे विषय में जो लीगल स्थिति है वो क्या है सर? देखिए, अभी हमने आपका ये न्यूज में देखा और ये कि मैडम सप्रे जी जो है कुछ भाजपा के नेता के साथ में मंच साझा करते पाई गई और इसमें उनका कहना है कि भाई उनके ऊपर दल बदल कानून लागू होता है, जबकि उनका खुद का कहना यह है कि उन्होंने दल बदल किया ही नहीं है, दूसरी पार्टी में वो अभी गई ही नहीं है। और जो उनकी शिकायत भी विधानसभा अध्यक्ष महोदय के यहाँ की गई है उसमें भी ये देखा है कि उनका कहना है कि इन्होंने कोई सबूत ऐसे प्रमाण पेश नहीं किए हैं कि उन्होंने दल बदल कर लिया है। तो अगर इस स्थिति को देखें तो दल बदल कानून के अंतर्गत उनकी विधानसभा सदस्यता तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी मामला विधानसभा में पेंडिंग है, मैं अभी आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, भूतपूर्व मंत्री रहे हैं उमंग सिंघार जी, ठीक है, वो कह रहे थे कि उच्च न्यायालय जाएंगे यदि विधानसभा में निर्णय लंबित किया जाता है लंबा। जी। तो सामान्य तौर पे हमारे यहाँ स्थिति ये होती है उच्च न्यायालय में कि यदि कोई मामला किसी अथॉरिटी के यहाँ पेंडिंग है जी। तो उसे कोर्ट इंटरटेन नहीं करती। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये कह सकती है कि भाई इसको एक इतने सीमित अवधि में इस मामले का निर्णय लें। ठीक है, चूंकि हमारे साथ पूर्व प्रमुख सचिव भी हैं विधानसभा के देवेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं, ब्रह्मानंद जी उनसे भी स्थिति क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा कि ये मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास है। देवेंद्र वर्मा जी, मुझे उम्मीद है कि अब आपको आवाज बिना किसी व्यवधान के मिल रही है और मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि निर्मला सप्रे जी के विषय में क्या है सर स्थिति, क्या होगा? अयोग्य साबित होंगी, सदस्यता जाएगी, दल बदल कानून इस पर लागू होता है कि नहीं होता है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है दल बदल किया, वो कह रही है नहीं किया। देखिए, इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां चुनाव के समय या चुनाव के बाद कभी भी बहुत चलती रहती है। कोई किसी का मंच शेयर करता है, कोई किसी का मंच छोड़ता है, कोई आता है, लेकिन केवल इस आधार के ऊपर कि वो किसी भारतीय जनता पार्टी के मंच के ऊपर गई, इससे एंटी डिफेक्शन लॉ अट्रैक्ट नहीं होता। यदि ऐसी एक्टिविटी के संबंध में लॉ के अंतर्गत यदि कोई एक अर्जी दी जाए, जो शायद दी है 5 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष जी ने, ये मामला तो 24 मई का था, 5 मई का था, 5 मई से 5 जून 5 जुलाई 2 महीने तो वैसे ही उन्होंने निकाले और फिर 5 जुलाई को उन्होंने एक एप्लीकेशन दी। अब एप्लीकेशन निश्चित तौर पर माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है, वो उसके ऊपर विचार कर रहे होंगे और उसके ऊपर निर्णय भी लेंगे। तो उन्होंने एक पहली स्टेप जो है कि संबंधित से उनका स्पष्टीकरण मांगा कि भाई आपका इसमें क्या कहना है, और उसका कहना है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है और एप्लीकेशन भी शायद भेजी होगी स्पीकर साहब ने उनको, जो इन्होंने दिए उमेश सिंघार ने, उसमें भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच किए होंगे, ऐसी मैं कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि उनके उत्तर के आधार पर कि ऐसा कोई उन्होंने एविडेंस नहीं दिया है जिससे ये सिद्ध हो कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष तो जो दस्तावेज आए हैं एप्लीकेशन के साथ में, उस दस्तावेजों के आधार पर ही निर्णय करेंगे। वो कोई इस आधार पर तो निर्णय करेंगे नहीं कि हाँ वो फोटो देखेंगे कि उस समय फोटो छपे थे तो भाषिकता के उसमें गई थी और हुआ था। इसके आधार के ऊपर कभी निर्णय नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मैं आज भी पेपर में पढ़ रहा हूँ और आपने भी इसमें डिस्प्ले में बताया था कि 3 महीने के अंदर निर्णय देना है, नहीं तो वो हाईकोर्ट में जाएंगे। मेरी जानकारी के अनुसार, मेरी पुख्ता जानकारी है, ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया है जो सब मामलों में लागू है, और ये इसका अधिकार केवल अध्यक्ष को है, जिसमें अवधि की कोई बाध्यता नहीं है। नंबर 2,
सुप्रीम कोर्ट ने केवल मणिपुर के मामले में ये कहा जी। कि 3 महीने के अंदर आप इनकी एप्लीकेशन का निराकरण करिए, लेकिन वो कोई लॉ में संशोधन नहीं हुआ है। और उसके बाद में हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के उसी निर्णय को दोहराते हुए कहा कि 3 महीने में आप निर्णय करिए। लेकिन जो ये आज उमेश सिंघार जी ने कहा या पेपरों में चल रहा है या आप भी कह रहे हैं कि 3 महीने में देना चाहिए, 3 महीने जैसा ऐसा कोई लॉ में प्रोविजन नहीं है, लॉ में कोई अवधि का उल्लेख नहीं है। एक बात मेरी और कहना है कि अध्यक्ष के ऊपर एक्चुअली अध्यक्ष तो उन्हीं के अध्यक्ष है ना, सभी सदस्यों के अध्यक्ष हैं, उनको अध्यक्ष के ऊपर विश्वास करना चाहिए। अविश्वास क्यों करते हैं? और विश्वास तो अब अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वो महत्वपूर्ण हो जाएगा इस विषय में। इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अखाड़ा में फिलहाल इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।